सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सबका आपके अपने चैनल पे जॉब स्लॉट 247 पे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करेंगे 1000 MCQs वाली। उसमें 340 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियोस देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो अगर आपने नहीं देखी हैं। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 341 क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ी जो PDF की क्वालिटी है वो थोड़ी सी लो है बिकॉज ऑफ सम रीज़न। सो इसमें क्या करना है, आपने अपने वीडियो को पॉज करना है। जो भी क्वेश्चन मैं रीड करूँगा वो आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपने क्या करना है, आंसर मार्क करना है खुद से। मैं यहाँ पे ऑप्शन A B C D सबको रिपीट नहीं करूँगा बिकॉज होता क्या है कि हम जो वीडियोज़ के थ्रू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन जो है हमारे माइंड में एज इट इज़ फिक्स हो जाते हैं। अगर मैंने लेट्स सपोज के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैंने क्या किया कि सारे ऑप्शंस को रीड कर लिया, सो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारे ऑप्शन कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे, सो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं ऑप्शन वही बताऊंगा जो कि आंसर है। थोड़ा सा पॉज लेके आंसर मार्क कर लेना, उसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। सो इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 341, महाराजा रणबीर सिंह वाज सक्सीडेड बाय। महाराजा रणबीर सिंह के बाद कौन से राजा आए थे, ये सिंपली पूछा गया है। सो जल्दी से आंसर मार्क करो, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। ऑप्शन सी महाराजा प्रताप सिंह इज़ द करेक्ट आंसर। महाराजा रणबीर सिंह के बाद महाराजा प्रताप सिंह का रूल आया था। क्वेश्चन नंबर 342, द टू माउंटेन रोड्स झेलम वैली रोड एंड बनिहाल कार्ट रोड वर बिल्ट लिंकिंग द स्टेट विद रेस्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। इसमें सिंपली ये पूछा गया है, झेलम वैली रोड और बनिहाल कार्ट रोड ये किसके द्वारा बनाई गई थी, उस समय किसका रूल था JNK में, ये बताना है आपने। सो जल्दी से आंसर मार्क करो, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। महाराजा प्रताप सिंह इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 343, अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो ये आपको यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे कि पहले कौन से राजा आए, उसके बाद कौन से आए, उसके बाद कौन से आए, एंड में कौन से आए। सो आपने इस ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। चलो अरेंज करो। फर्स्ट आए थे गुलाब सिंह, उसके बाद रणबीर सिंह, देन प्रताप सिंह एंड हरी सिंह। इनके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 1423 इज़ द करेक्ट आंसर। 1423 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नेम्ड आफ्टर टू स्मॉल विलेजेस। दो स्मॉल विलेजेस के नाम पे कौन सी लेक का नाम पड़ा हुआ है, नाम रखा गया है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सनासर लेक। चलिए नेक्स्ट। सो अभी तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 345, ओरिजिन ऑफ द नेम पत्नी टॉप इज अ डिस्टॉर्शन ऑफ द ओरिजिनल नेम पतंगा तालाब रेफर्स टू एज। पत्नी टॉप जो है, इसका ओरिजिनल नाम जो था वो पतंगा तालाब था, और इसमें पूछा गया कि पतंगा तालाब का मीनिंग क्या है। सो जल्दी से आंसर मार्क करो, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। सो पतंगा तालाब रेफर्स टू पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस। क्वेश्चन नंबर 346, विच ऑर्गेनाइजेशन लुक्स आफ्टर द टूरिज्म सेक्टर इन JNK। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सब कर लोगे। आई होप आप सब ने आंसर मार्क कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं मार्क किया उनके लिए मैं बता देता हूँ। इसमें पूछा गया है कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो JNK में टूरिज्म सेक्टर को डील करती है। सो JKTDC इज़ द करेक्ट आंसर, जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 347, हु लुक्स आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ माता वैष्णो देवी टेम्पल। सो यहाँ पर पूछा गया है कि माता वैष्णो देवी टेम्पल की मैनेजमेंट कौन करता है, किसके द्वारा की जाती है। सो जल्दी से आंसर मार्क करो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, SMVD श्राइन बोर्ड। सो कई बार कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे SMVDU भी लिखा होता है। सो फोकस्ड है ना, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 348,
द वाटर्स ऑफ रिवर रावी अलॉन्ग विद विच ऑफ द फॉलोइंग 5 रिवर्स कीप्स इंडिया एंड पाकिस्तान अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। सो इसमें सिंपली ये पूछा गया है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, कि ऐसे कौन से 5 रिवर्स हैं जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर आते हैं। सो इंडस वाटर ट्रीटी आप सबको पता है 1960 में साइन हुई थी। सो इसमें कौन से रिवर्स आते हैं? 5। ऑप्शन ए ब्यास, सतलुज, चनाब, झेलम एंड इंडस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 349, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द बागेबहू फोर्ट। जो बागेबहू फोर्ट है आप सबको पता है, अगर नहीं पता इन केस तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जम्मू में है, रिवर तवी के किनारे पे है ये। सो इसके बारे में आपने इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो चूज़ करनी है। ऑप्शन ए इट वाज बिल्ट बाय राजा बहुलोचन, यस करेक्ट। ऑप्शन बी इट इज़ बिलीव्ड टू बी अप्रॉक्सीमेटली 3000 ईयर्स ओल्ड, यस ये भी ठीक है। इट वाज रिवैम्प्ड बाय द किंग्स ऑफ डोगरा डायनेस्टी, करेक्ट है ये भी। सो ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। देन ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इट इज़ बिसाइड द झेलम रिवर, नो झेलम रिवर हम सबको पता है कश्मीर में है, कश्मीर में ही फ्लो करता है। सो ये रिवर तवी के किनारे में है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 350, एटम्स हैव साइजेस इन ऑर्डर ऑफ 1 to 5 एंगस्ट्रॉम, द वैल्यू ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू। यहाँ पे सिंपली जो है वैल्यू पूछी गई है 1 एंगस्ट्रॉम की। सो यहाँ पे ए के ऊपर ऐसा है, 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी है? 10 माइक्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 351, व्हेन वाज द इंडस वाटर ट्रीटी साइंड। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कौन से ईयर में साइन हुई थी, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, 1960। सो इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी किन 2 देशों के बीच में साइन हुई थी। ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी तब इंडिया की तरफ से कौन था और पाकिस्तान की तरफ से कौन था? इंडिया की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान। और ये साइन किसने करवाई थी? मीडिएटर कौन था? वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक की तरफ से कौन था? WAB इलिफ, WAB इलिफ याद रखना, बस आपका काम हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 352, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैली स्टार्ट्स एट द बेस ऑफ जोजिला पास। जोजिला पास के बेस से कौन सी वैली स्टार्ट होती है, ये आपने बताना है। आई होप आप सबको आंसर पता होगा, अगर इनकेस नहीं पता है तो आंसर मार्क करो, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। सो दैट्स द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 353, विच प्लांट इज कॉल्ड एज हर्बल इंडियन डॉक्टर। ऐसा कौन सा प्लांट है जिसको हर्बल इंडियन डॉक्टर के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर मार्क करो। आंवला इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा हम जल्दी चलने की कोशिश करेंगे। सो आपके पास ऑप्शन है, वीडियो को नॉर्मल भी रख सकते हो, फास्ट भी कर सकते हो, और वीडियो को पॉज करके आंसर भी मार्क कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 354, ऑप्टिकल फाइबर्स आर बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ। ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं वो कौन से फिनोमिना पे बेस्ड हैं, ये पूछा गया इसमें। जल्दी से आंसर मार्क करो, आई होप आप सबने मार्क कर लिया होगा। ऑप्शन डी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 355, फर्टिलाइजेशन ऑकर्स नॉर्मली इन द। इनमें से किस में फर्टिलाइजेशन होती है? सो जल्दी से आंसर मार्क करो, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ऑप्शन जी इज द करेक्ट आंसर, फॉलोपिन ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 356, इफ अ मैग्नेट हैज़ थर्ड पोल देन द थर्ड पोल इज कॉल्ड। अगर किसी मैग्नेट में थर्ड पोल है सो उसे क्या कहा जाता है? सो थर्ड पोल को कहा जाता है, जल्दी से आंसर मार्क करो फिर मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन बी कॉन्सिक्वेंट पोल। क्वेश्चन नंबर 357, हु वाज द इंडियन आर्मी चीफ एट द टाइम ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वार। बांग्लादेश लिबरेशन वार के टाइम पे इंडिया का आर्मी चीफ कौन था, सिंपली ये पूछा गया है। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से मार्क करो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर,
सैम मानेकशॉ। क्वेश्चन नंबर 358, ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय, ब्लड ग्रुप किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है? ऑप्शन सी लैंडस्टेनर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 359, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता है, ये पूछा गया इसमें। सो ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 360, इन विच ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एस्टैब्लिश कब हुई थी, यानी कि इंडिया में कब आई थी? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1600। क्वेश्चन नंबर 361, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेज वाज आल्सो नोन एज प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज? इनमें से ऐसे कौन सी कॉलेज है जिसको प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है? सो आप सबको पता होगा, इन केस नहीं पता है तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, GGM साइंस कॉलेज। अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, सो वीडियो को आप पॉज करके आंसर मार्क कर सकते हो, उसके बाद वीडियो को प्ले कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 362, हु क्रिएटेड प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज एंड श्री प्रताप कॉलेज इन JNK? सो नाम से ही पता चल रहा है प्रताप, सो महाराजा प्रताप सिंह इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 363, महाराजा हरि सिंह वाज द डैश ऑफ महाराजा प्रताप सिंह? सो यहाँ पे रिलेशन पूछा गया है महाराजा हरि सिंह और महाराजा प्रताप सिंह के बीच में। महाराजा हरि सिंह जो थे वो नेफ्यू थे महाराजा प्रताप सिंह के। क्वेश्चन नंबर 364, द मेजर ऑफ विच पैरामीटर्स इज गिवन बाय न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन? यहाँ पे अगर आपको पता होगा न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन के बारे में तो आप इजीली आंसर कर लोगे। जिन बच्चों ने पढ़ा है वो इजीली मार्क कर देंगे, मार्क कर दिया होगा ऑलरेडी। सो ऑप्शन ए फोर्स इज द करेक्ट आंसर। देखिए न्यूटन्स के जितने भी लॉज हैं, 3 लॉज हैं, तीनों के बारे में पढ़ लेना, इनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। थर्ड में भी क्वेश्चन बनते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे भी। सो इन तीनों को थोड़ा बहुत पढ़ लेना, डेफिनेशन वगैरह कि किसके बारे में ये बताते हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 365, द पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड? सो हिस्ट्री से क्वेश्चन है, आप सबको पता है। सो ऑप्शन डी BR अम्बेडकर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 366, द रेड फोर्ट इन दिल्ली was the residence of emperors of which of the following dynasty in the 17th century? सो इसमें पूछा गया है सिंपली कि जो रेड फोर्ट है आपका दिल्ली में, वो किस एम्परर्स का रेजिडेंस था ड्यूरिंग 17th सेंचुरी? सो जल्दी से ऑप्शन मार्क करो, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, मुगल एम्परर्स जो थे 17th सेंचुरी में, उनका रेजिडेंस था रेड फोर्ट दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 367, फॉर हाउ मेनी डेज डिड महात्मा गांधी वॉलंटियर्स ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह वर्कड? सो इसका आंसर आप सब बताओगे। सो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कितने दिन तक सॉल्ट सत्याग्रह चला था। कुछ टास्क आपको भी देने चाहिए, ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 368, इसमें पूछा गया है डैश वाज इम्प्रिजन्ड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ बाई औरंगजेब? औरंगजेब ने उम्र कैद की सज़ा किसको दी थी? सो जल्दी से आंसर मार्क करो, उसके बाद कंटिन्यू करना। ऑप्शन बी शाहजहां इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 369, इंडिया हैज़ लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद विच कंट्री? सो आप सबको पता होगा, अगर इनकेस आपको नहीं पता है कि इंडिया कौन सी कंट्री के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है, वो है बांग्लादेश इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। सो सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 370, द रेड डाटा बुक कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग? जो रेड डाटा बुक है ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? IUCN के द्वारा पब्लिश की जाती है। और इसमें कौन सी स्पीशीज़ इंक्लूड की गई हैं, सिंपली ये आपने बताना है। ऑप्शन सी ऑल एंडेंजर्ड स्पीशीज़, जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जो कि ख़त्म होने की कगार पे हैं, सो उनको इंक्लूड किया गया है रेड डाटा बुक में। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर।
सो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है IUCN की फुल फॉर्म क्या है और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये दोनों। सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अगर आपको नहीं पता है तो कहीं से सर्च करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, बिकॉज आपको एक्सरसाइज करने से ये है कि लर्न हो जाएंगे। ये ऐसे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और आपको लर्न हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 371, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज आल्सो नोन एज अर्थ ट्विन। बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। सो इसमें से ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो कि अर्थ का ट्विन माना जाता है। सो सिमिलर टू अर्थ ऐसा कह सकते हो आप। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, विनस। विनस जो है अर्थ ट्विन प्लैनेट है। क्वेश्चन नंबर 372, इंडिया इज़ द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। इंडिया जो है आपको पता है पॉपुलेशन में सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे चाइना आता है। इसमें पूछा गया कि एरिया वाइज इंडिया कौन से नंबर पे आता है। सो एरिया वाइज जो है इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 373, सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर। सोडियम मेटल जो है ये किस में रखा जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, केरोसिन। सो क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस फ्लूइड नोन एज बाइल। जो बाइल फ्लूइड है, बाइल जूस है, ये कौन से ऑर्गन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है ह्यूमन बॉडी में। सो आप सबको पता होगा, इनकेस नहीं पता है तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, लीवर। क्वेश्चन नंबर 375, हु वाज द इंडियाज फर्स्ट टू गो टू स्पेस। पहला ऐसा इंडियन कौन था जो कि स्पेस में पहुंचा था, ये पूछा गया सिंपली। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेटेड किए हुआ है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 376, व्हाट इज ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर क्या है, ये पूछा गया है। जल्दी से आंसर मार्क करो, उसके बाद मैं आंसर आपको बताता हूँ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इट इज़ अ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम टॉयलेट। टॉयलेट से जो आपका वेस्ट वाटर डिस्चार्ज होता है उसे ब्लैक वाटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 377, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। द कैनाल विच टेक्स वाटर फ्रॉम रिवर झेलम एंड फ्लोज इनटू द वुलर लेक। सो इसमें सिंपली पूछा गया है कि ऐसी कौन सी कैनाल है जो कि झेलम रिवर से पानी लेती है और वुलर लेक में जाके फ्लो होती है। सो ऑप्शन जल्दी से मार्क करो, उसके बाद आंसर देख लेना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नूर। नूर कैनाल जो है ये झेलम रिवर से इसमें पानी फ्लो होता है और वुलर लेक तक जाती है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो वीडियोज़ को शेयर कर दिया करो, हमें भी मोटिवेशन मिलती रहेगी और आपके लिए हम पूरी मेहनत करते हैं, पूरी दिल से मेहनत करते हैं। और PDF वगैरह भी अपलोड हो चुकी हैं टेलीग्राम चैनल पे, वो भी आप जाके देख सकते हो। जो आपके वाइल्ड लाइफ गार्ड, वेटनरी फार्मासिस्ट और स्टॉक असिस्टेंट के रिलेटेड जितना भी मटेरियल था वो हमने अपलोड कर दिया है। स्ट्रैटेजी भी डिस्कस की हुई है, वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। सिलेबस वगैरह सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमने डिस्कस नहीं की है आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड। सो मटेरियल देना मेरा काम था, मैंने मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया है। सो ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपके सामने ला रहा हूँ मैं। सो टेंशन नहीं लेना, ये सीरीज़ जो है ये कंप्लीट हो जाएगी वेल इन एडवांस। एग्ज़ाम से बहुत पहले ही कंप्लीट हो जाएगी ये सीरीज़। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर।